श्री वृंदावन के पूज्य चंद्रशेखर बाबा इस श्लोक के संबंध में कहते हैं, बाबा कहते हैं कि श्री जी कह रही हैं, कारो कूटो छोड़ दियो। क्यों? श्री जी ने खुद विदा किया है, ठाकुर जी ने विदाई मांगी है और कहा है कि तुम्हारी प्रियतम जिसमें आप प्रसन्न हो उसमें मैं प्रसन्न हूँ, आपकी प्रसन्नता मथुरा जाने में आप जाएं, प्रेम पूर्वक विदाई दी है। तो श्री जी कह रही हैं कि कार्य कूटो त्याग दियो, पर कार्य की कथा त्यागी नहीं जा सके। कार्य को नाम, कार्य की कथा अब छोड़ी नहीं जा सके। हमने बाबा से पूछा कि महाराज नाम और कथा नहीं छोड़ी जा सके तो फिर कार्य को क्या छोड़ दिया? कोई कहे कि हमने भगवान को छोड़ दिया और कहे कि बस उनकी कथा और उनके नाम को नहीं छोड़ा, तो क्या छोड़ा? तो बाबा बहुत हंसे, बोले इसका तात्पर्य है कि नाम और कथा जिसके पास है उसको छोड़ के कारो कहूं जाएगा ही नहीं। कथा जिसके पास है, भगवान का चरित्र चिंतन है, तो चिंतन के रूप से, नाम के रूप से वे तो निरंतर साथ हैं, निरंतर उनका साहचर्य बना हुआ है। तो किशोर जी कहती कि कार्य को तो हमने छोड़ दियो, पर कार्य की कथा कहे वो नहीं छोड़े हो। कार्य की कथा ही हमारो जीवन है, कार्य की कथा ही हमारी प्राण है। आपने जो श्री जी ने कपट गिनाए हैं उनको आप लोग कपट मत समझ लेना, ये तो प्रेम की बहुत ऊंची स्थिति है। ठाकुर जी देवताओं की, वेद की ऋचाओं की, ऋषि मुनि महात्माओं की स्तुति सुन सुन करके ऊब जाते हैं, तब उनको इच्छा होती खरी खोटी सुनने की। तो ऐसे ही किसी प्रेमी को रुला करके कुछ खरी खोटी सुन लेते हैं, तब इनका चित्त शांत होता है। हमारे बरसाने के कुछ संत गए नाथ द्वारा, साधु निष्किंचन होते हैं। आज के संसार के लोग नहीं जानते संतों को, वस्तुतः साधु बड़े निष्किंचन होते हैं। कहीं से कुछ आ भी गया तो ठाकुर सेवा उसमें सब निष्किंचन ही रहते हैं। संत नाथ द्वारा गए, बरसाने के कुछ संत थे, नाथ द्वारा पहुंचे, वहां तो सब चीज दक्षिणा में मिलती है, प्रसाद मिले को उसके लिए भेंट, हर चीज भेंट में मिलती नाथ द्वारा में। और नाथ द्वारा क्या सभी तीर्थों में, मंदिरों में भेंट देने पर ही प्रसाद मिलता है, बिना भेंट के प्रसाद नहीं मिलता है। महात्माओं के पास उतना ही किराया था कि वे लौट के फिर से ब्रज पहुंच जाए, भूखे बहुत थे। वहां राजभोग लगा तो संतों ने कहा कि भाई यहाँ कुछ संतों के प्रसाद की व्यवस्था है क्या? एक दो लोगों से पूछा तो लोगों ने डांट दिया, यहाँ तो भेंट चढ़ाई जाती है, न्योछावर सब प्रसाद का पारस मिलता है, व्यवस्था नहीं है। अथवा कह दिया कि हम कोई संत सेवा करते हैं, वहां चले जाओ, वहां संत सेवा होती है, यहाँ नहीं मिलेगा प्रसाद, एक कण चाहो तो मिल सकता है। नहीं दिया और राजभोग आरती होगी, भगवान का मंदिर बंद हो गया। अब बरसाने से तो साधु गई थे, खूब खरी खोटी सुनाई, खूब खरी खोटी सुनाई कि तू का खवाए वो जाने, बचपन से तो चोर चोर के खायो है, जो खुद ही चोरी करके खावे वो दूसरे को का खवावेगो। यहाँ राजा बन के बैठो, केसर की चक्की है, ये है वो है, ये सब दिखाने के लिए, केवल सेठों को खिलाने के लिए। हम बाबा जी घर द्वार छोड़ दिया तुम्हारे लिए, हमारे लिए एक गुजा नहीं दिया, एक खाजा नहीं दिया। चलो हमारी स्वामिनी जी अच्छी हैं कि हम बरसाने में रहे, आज तक भूखे नहीं मरे, और तेरा ये धाम ऐसा धाम है, ऐसा धाम है श्रीनाथ धाम नाथ द्वारा कि सवेरे से को ने पानी के उनाई पूछी। अब तो हम चले वृंदावन, भूखे मरेंगे वहां जाके एक बगीचे में बैठे। तब तक क्या देखते हैं कि एक कोई पुजारी एक डलिया भर प्रसाद लेके, जब 10-5 गाली सुना के आ गए ना बगीचे में, एक डलिया प्रसाद लेके आए और आके कहते भाई बरसाने से संत कौन आए हैं? उनमें एक संत अभी हैं भी, वृंदावन बात करते हैं, बरसाने से कौन संत आए हैं? तो उन्होंने कहा कि हम लोग बरसाने से आए हैं। तो ये प्रसाद ठाकुर जी ने भेजा है। कौन ठाकुर जी ने भेजा है? बोले श्रीनाथ जी ने भेजा है प्रसाद, बरसाने से आए, उनको प्रसाद दिया। ये बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है इतना कि हम तुम्हारा प्रसाद खरीदें। बोले नहीं, पैसे में नहीं, ऐसे ही दिया है। अब महाराज हम ज्यादा, हमको समय नहीं है, लो प्रसाद। वो डलिया रख के प्रसाद ही चला गया।
अब जब प्रसाद खोला तो रबड़ी और लड्डू और खाजा और बड़ी बड़ी पूड़ी और बढ़िया खीर, इतना प्रसाद था कि 4-5 मूर्ति तो थे वो लोग, इतना प्रसाद था कि 15-20 लोग भरपेट पा जाए, इतना प्रसाद। खूब डट के संतों ने पाया, बोले हाँ अब तो संध्या आरती के भी दर्शन करेंगे और कल सवेरे भी दर्शन करेंगे, क्योंकि हाँ अब कुछ मिल चुका है। ऐसो पता हो तो कि गाड़ी देवे पे मिले तो हम पहली गाड़ी सुनाई दिए होते, सवेरे से भूखे क्यों रहते। वो प्रसाद लेके वृंदावन आए, उस प्रसाद में से हम लोगों ने भी प्रसाद लिया, दास को भी प्रसाद मिला। तो कहने का तात्पर्य है कि ठाकुर जी जब खरी खोटी सुनना चाहते हैं तो ऐसी लीला करते हैं, खरी खोटी सुनकर उनको बड़ा आनंद होता है। ये केवल आज की घटना नहीं, पौराणिक चरित्र भी ऐसे हैं। महाभारत में चरित्र है एक ऐसा, एक बार ठाकुर जी को द्वारिकाधीश को स्तुति सुनते सुनते अजीर्ण हो गई। द्वारिका में कोई गाली देने वाला है नहीं, अजीर्ण हो गई ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने भीमसेन की याद करी, भीम दादा आ गए। भीमसेन जैसे ही आए तो ठाकुर जी भीतर प्रविष्ट हो गए। द्वारपालों से कहा कि उनको रोक के रखना, हर ड्योढ़ी पर 5-7 मिनट उनको रोकना, और रोकते रोकते जब वे ज्यादा गर्म हो जाएं, पूछें क्या कर रहे हैं, अब तक तो द्वारपाल कभी नहीं रखा गया, तो कह देना भोजन कर रहे हैं बस। भीमसेन आए, हर जगह उनको रोका गया। वो कहने लगे कि भाई पहले तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जो हमको रोका जाता, आज विशेष रूप में रोका जा रहा है, क्या बात है। हो गए, कोई विशेष कार्य होगा, हम जाएंगे तो शायद एकाग्रता भंग हो जाए। बैठ गए शांति से। थोड़ी देर में उनको गुस्सा आने लग गया, बोले आखिर क्या कर रहे हैं इतनी देर से। द्वार पर बोला महाराज अभी प्रसाद पाए, भोजन कर रहे हैं, भोजन करके तब मिलेंगे। अब भीमसेन तो भूख के कच्चे बैठे, साथ राजभोग करेंगे। और इधर भीमसेन ने सुना कि भगवान हमको आने की बात सुनकर भी भोजन पर बैठ गए, अब तो वो गाली गलौज करने लग गए। इतना सुनते ठाकुर जी भीतर से निकले, कहा दादा भीतर चलो। बोले अब हम नहीं पाएंगे कुछ भी, तुमने हमको बिना पवाई पा लिया। कहते हम तो सवेरे से पानी भी नहीं पिया, भीमसेन आएंगे तो उनके साथ बैठ करके जीवेंगे, आपके साथ कुछ ज्यादा खा लेंगे, आपके साथ बैठ के पाएंगे। फिर ऐसी लीला क्यों की। कहते ये द्वारिका वासियों की स्तुति सुन सुन के हम ऊब चुके थे, आप जैसे किसी प्रेमी संत से कुछ खरी खोटी सुनना चाहते थे, इसलिए ये लीला रची। ये तो भगवान की लीला है। वस्तुतः बाली के ऊपर भी भगवान ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो निंद्य हो। वस्तुतः जब बाली को यह पता चल गया कि सुग्रीव शरणागत है और शरणागत का कोई अनिष्ट नहीं कर सकता, और श्री राम परब्रह्म परमात्मा हैं, ब्रह्मा और शिव के भी वंद्य हैं, इस बात को जानकर भी उसने शरणागत को नष्ट करने का प्रयत्न किया। और भगवान अपने दास का जो अनिष्ट करता उसे छोड़ते नहीं। और फिर स्मृतियों में बाली के जैसे पाप कर्मा को वध ही उचित बताया गया, इसलिए भगवान ने वध करके उसे नरक की यातना से मुक्त कर दिया। वैसे ये मरता तो पता नहीं किस लोक में जाता, कहाँ कष्ट भोगता, लेकिन राम बाली निज धाम पठावा, अपने धाम भगवान ने इसे भेज दिया और बाली को कृतार्थ कर दिया। इसलिए बाली के साथ भी कपट नहीं है। दूसरा शूर्पणखा का जो दृष्टांत है, इसको भी यह समझना चाहिए, शूर्पणखा के साथ भी कपट नहीं किया, भगवान ने प्रेम का स्वरूप प्रस्तुत किया। शूर्पणखा के भीतर प्रेम नहीं था, वासना थी उसके भीतर। एक तो वो वृद्ध थी और विधवा थी, और वृद्ध विधवा होने के बाद भी वो सती साध्वी बन के आई और बोली हम तो कुंवारी कन्या हैं, झूठ बोली भगवान के सामने। और ऐसा ही नहीं उसने कहा तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। विधाता ने विचार करके रचा है इसको। भगवान ने कहा विचार के रचा है तो तेरी सिफारिश करने की क्या जरूरत है, तो हो ही जाएगा। कहते नहीं नहीं, मैं इसलिए अब तक कुमारी रही कि तुम्हारे जैसा पुरुष हमको मिला नहीं। भगवान ने कहा हमसे पूरा मन भर गया। कहते नहीं, मन माना कछु तुम्हें निहारी, तुमको देख के थोड़ा सा मन भर गया। भगवान ने कहा इसके भीतर प्रेम नहीं है, हमसे अच्छा भी कथनचित कोई मिलेगा वहां चली जाएगी, इसमें प्रेम तो है नहीं। तो लक्ष्मण जी के पास भेजा
तो लक्ष्मण जी के पास भेजा तो वहां चली जाती, लेकिन वहां भी नहीं रही, फिर उधर से इधर आ गई। और जो किशोरी जी भगवान की प्राप्ति में साधक हैं, उन्हीं को बाधक समझ लिया। इसलिए जीवों के आचार्य, भक्ति के आचार्य श्री लक्ष्मण जी महाराज ने इसकी नाक कान काटी। और मनुस्मृति में ऐसा लिखा है कि जो व्यभिचारिणी स्त्री अपने स्वैरित्व के द्वारा पुरुषों के सदाचार को नष्ट करे, उस स्त्री को, राजा को नाक कान काटने का दंड देना चाहिए। ये मनुस्मृति में लिखा है। तपस्वियों को पथभ्रष्ट करने आई थी तो उचित दंड लक्ष्मण जी ने उसे दिए। लेकिन कुछ भी हो, रूप बड़ा जोर का है। जिसके नाक कान कट गए उसे गाली देनी चाहिए, लेकिन नाक कान कट गए जिस शूर्पणखा के, वो शूर्पणखा क्या कह रही है? गाली नहीं दे रही है। तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो चीर कृष्णाजिनांबरो फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्येतौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। पूरे ये वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के श्लोक हैं। कहीं भी भगवान की निंदा की उसने नहीं, प्रशंसा कर रही है। ऐसा विलक्षण इनका रूप है। तीसरा जो दृष्टांत है वामन अवतार वाला, इसमें भगवान ने कुछ गलत नहीं किया। इसलिए गलत नहीं किया कि भगवान ने यही तो कहा सम्मितानि पदा मम, मैं अपने पैर के नाप से और 3 पग पृथ्वी चाहता हूँ। तो भगवान का अपना पैर छोटा से छोटा भी और बड़े से बड़ा भी, क्योंकि वे अणु से अणु है और बड़े से बड़े हैं। तो भगवान ने झूठ नहीं बोला। आप कहेंगे कि आपने बढ़िया वकालत कर दी, सब दोष जो है उनको खत्म कर दिया। वस्तुतः बात ऐसी ही है, ये कोई पक्ष नहीं है, ये बात ऐसी ही है। लेकिन प्रेम की विचित्र जो दशा है, उस प्रेम की दशा में और ऐसी बात प्रकट होती है चित्त में। लेकिन उन सब को कहने के बाद श्री जी ने क्या कहा? तत् अलम असित सख्यैहि दुस्त्यजस तत्कथार्था। कुछ भी हो, इन्होंने कुछ भी किया हो, इनका स्वभाव कैसा भी हो, लेकिन ये हमारे प्राण जीवन धन हैं, ये हमारे हैं। मैं इनकी कथा लीला का चिंतन छोड़ नहीं सकती। बस इतना कह करके ही सब जो कुछ कहा था वो समाप्त हो गया। अब एक और विशिष्ट बात है, राधा रानी कह रही हैं, ध्यान पूर्वक सुने, ये श्री जी का विशेष वाक्य है। गोपियों ने कहा तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कलम शापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातम भूवि गृणंति ते भूरि राजना। गोपियों ने कहा। राधा रानी कह रही हैं कि जिसकी संसार में रुचि हो, भोगों में रुचि हो, संसार ही जिसे अच्छा लगता हो, वो भूल कर भी कथा न सुने। राधा रानी ये कह रही है। जिसको संसार में प्रेम हो, परिवार में प्रेम हो, धन में प्रेम हो, स्त्री पुत्र आदि में प्रेम हो, लौकिक पारलौकिक भोग जिन्हें अच्छे लगते हों, वे कृपया कथा न सुने। क्यों? कथा सुनते ही उनका सारा संसार उजड़ जाएगा। अब आप लोग क्या ईमानदारी से बताओ, क्या चाहते हैं? संसार बसाना चाहते हो कि उजाड़ना चाहते हो? ये तो उजड़ा उजड़ाया है, उजड़ेगा, इसमें छोड़ना तो पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उजड़ा उजड़ाया है। सुखी तभी होगे जब संसार भीतर बसा हुआ उजड़ जाएगा। हृदय में श्यामा श्याम विराजमान हो जाएंगे, संसार उजड़ जाएगा, तभी सुख मिलेगा। इसके पहले सुख मिलने वाला नहीं। राधा रानी कह रही हैं, यदनुचरित लीला, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रोत सकृदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि ग्रह कुटुम्बम दीनमुत्सृज्य दीना बहव इव विहंगा भिक्षुचरयाम चरन्ति। यदनुचरित लीला, ये भ्रमर, इनकी जो लीला है,
इनका जो दिव्य चरित्र है ये कैसा है? कर्ण पीयूष, ये कान का अमृत है। श्री कृष्ण की लीला, श्री कृष्ण की चर्चा, श्री कृष्ण का चरित्र, श्री कृष्ण की कथा क्या है? कर्णामृत है, कान के लिए अमृत है। इस कृष्ण कथा कर्णामृत का एक कण का भी जो आस्वादन कर लेता है उसके सारे द्वंद्व धर्म नष्ट हो जाते हैं। कहाँ तक कहा जाए? राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, सुख दुख छूट जाते हैं, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु कुजाति सुजाति, ये सारा संसार द्वंद्वात्मक है। ये सारा द्वंद्व समाप्त हो जाता है, वो निर्द्वंद्व हो जाता है कथा सुनते ही। कथा सुधा का एक कण का स्वाद मिल जाए, इसलिए कथा सुनना चाहिए। कथा सुनते ही सुनते स्वाद मिलेगा, और जिस दिन स्वाद मिल जाएगा भगवत कथा का उसी दिन संसार छूट जाएगा। अविद्या की निवृत्ति उसी दिन हो जाएगी, सारे द्वंद्व उसी दिन समाप्त हो जाएंगे जिस दिन कथा के रस का एक कण का भी स्वाद मिल जाएगा। द्वंद्व धर्मा विनष्टा, जब सारे संसार के राग द्वेष आदि द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, पाप पुण्य आदि भी समाप्त हो जाते हैं, तब उसको संसार में कहीं मन नहीं लगता। ध्यान दें, संसार में मन कब तक लगता है? जब तक भगवान में प्रेम नहीं हुआ, भगवान की कथा सुधा का स्वाद जब तक नहीं मिला। और स्वाद मिल गया तो अपने आप मन नहीं लगेगा। और बिना मन के कोई क्रिया कब तक होगी? बिना मन के कोई क्रिया नहीं होगी। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के संबंध में उनके परिकर के लोग सुनाते हैं कि जिस परिस्थिति में पंडित जी ने घर छोड़ा था, उस समय सब कहते थे पंडित जी ने ये क्या किया। छोटे बालक, घर में बहुत गरीबी, कुछ खाने को भी नहीं, और इतने प्रेम में व्याकुल हो गए कि वे बच नहीं सकते थे यदि गिरिराज जी नहीं आते। कितनी भी होलता बड़ी, उनको किसी की कोई बात, कोई ज्ञान, बड़े बड़े महापुरुषों ने भी उस समय समझाया। आपके जैसे महापुरुष का गृहस्थाश्रम, धन्यो गृहस्थाश्रम, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, कथा कहते हैं, सब काम चल जाएगा, आप किसके लिए छोड़ रहे हैं? आपका घर कोई विमुख जीव का गृहस्थाश्रम नहीं है, आप तो परम सन्मुख हैं। पंडित जी के कान में किसी की बात जाती नहीं, बस रो करके एक ही बात कहते कि बस अब तो काम बनाना है, अब जीवन को व्यर्थ नहीं बिताना है। और श्री गिरिराज जी में इतनी आसक्ति, उनको इतनी आसक्ति गिरिराज जी में हो गई थी, इतनी आसक्ति। गिरिराज जी के पास में नीम गांव है, आपने दर्शन किया होगा, नीम गांव, जहाँ निम्बार्क भगवान ने तपस्या किया। तो एक बार श्री जी महाराज उनको नीम गांव ले गए, लेकिन पंडित जी आप वहां एक रात रहिए। तो इतने शीलवान थे कि आचार्य चरण ने कह दिया तो मन्ना कैसे करें। तो पंडित जी चले गए वहां नीम गांव, और जैसे ही सूर्य अस्ताचल को जाने लगे कि अविरल अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने कहा कि क्या हो गया इनको? तो कहे कि पंडित जी आपको क्या हो गया? तो कहते हैं, रोते रोते कहते हैं, मैं इनको बालक हूं ना, इनकी सदा रखवारी में रहूं, इन्हें एक पल के लिए छोड़ नहीं सकूं, अर्थात गिरिराज जी को दिन रात देखता रहूं, बस यही अभ्यास है। गिरिराज जी की शिलाओं का अवलोकन करता है। मैं नीमगांव जबकि गिरिराज जी से लगा हुआ है, लेकिन यहाँ बैठ के गिरिराज जी का दर्शन नहीं हो रहा है। हम यहाँ नहीं, उनकी गिरिराज निष्ठा पर बलिहार गए आचार्य। क्या करें? बोले हमको तो इच्छा हो रही है आपको साष्टांग वंदन करें। उठकर पंडित जी वहां से चले। संसार की क्रिया तब तक है जब तक संसार में रुचि बनी हुई है, और शरीर और संसार से अरुचि हो जाएगी तो पूर्ण निरपेक्षता आ जाएगी। और पूर्ण निरपेक्षता जब आ जाएगी तो उस समय फिर संसार की कोई क्रिया बनेगी नहीं, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, और प्रयत्न भी नहीं होगा। प्रयत्न कब होता? जब पहले चित्त में वृत्ति उठे, संकल्प उठे, तब प्रयत्न होता। अगर संकल्प ही नहीं होगा तो प्रयत्न क्या होगा? प्रयत्न नहीं। तो जब आपकी कथा सुधा रस का स्वाद मिल जाता है तो फिर वह संसार का द्वंद्व समाप्त हो जाता है। सीधा साधा कहने का तात्पर्य कि वो संसार के लायक फिर नहीं रहता, और जब संसार के लायक नहीं रहता तो फिर संसार इतना स्वार्थी है कि फिर उसे रोटी भी नहीं देता।
फिर ये नहीं सोचता कि 10-20 लोगों का पालन पोषण कर रहे थे, अब प्रेम में रोते रहते हैं तो हम इनकी सेवा करें। फिर उसकी सब लोग उपेक्षा कर देते हैं, और जब सब लोग उपेक्षा कर देते हैं तो फिर सपदि ग्रह कुटुम्बम, फिर तत्क्षण ग्रह को कुटुंब को छोड़ करके सपदि ग्रह कुटुम्बम दीनम उत्सृज्य, दीनहीन स्थिति में छोड़ करके उसको चल देते हैं। और बहव इव विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। श्री जी कह रही बहवा, एक दो नहीं, ऐसे बहुत से हैं संत जन। भिक्षुचर्याम चरंती वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग है। इसका तात्पर्य है कि सदा सर्वदा ऐसे रसिक संत रहेंगे इस पृथ्वी पर, जो इनकी कथा सुधा का एक चस्का लगा, नाम का चस्का लगा, और संसार को, गृह परिवार को त्याग करके विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती, विहायसा गच्छन्ति विहंगमाः, जो आकाश से चलने वाले पक्षी हैं उनको विहंग कहते हैं। इस प्रकार से जैसे पक्षी परम विरक्त होता है, जितना चोंच में अटता है और जितने से उदर पूर्ति हो जाती है उतनी ही वस्तु पक्षी लेता है, उससे अधिक वस्तु नहीं लेता। ऐसे वे मधुकरी वृत्ति कर लेते हैं और प्रेम से भजन करते हैं, ब्रजमंडल में विचरण करते हैं, अवधूत बन करके वे विचरण करते हैं, प्रेम से भगवान के भजन में लग जाते हैं। ऐसे बहुत से संत विहंगा एवं भिक्षुचर्याम चरंती, विहंग की तरह, पक्षी की तरह भिक्षुक बन जाते, जिनके द्वार पर दीनों की लाइन लगी रहती थी सदाव्रत लेने के लिए। वे खुद भिक्षा पात्र लेकर के, मैया राधे श्याम, मैया आइए एक टुकड़ा देके चलेगी, टुकड़ा खा के भजन कर। वाह वाह। श्री रूप सनातन जी ने जब वृंदावन वास किया है, वे किसी हल्के घर के बालक नहीं थे, किसी धनहीन घर के बालक नहीं थे। नाभा गोस्वामी जी ने तो रूप गोस्वामी, रूप सनातन जी के संबंध में कहा है, संसार स्वाद सुख बांत ज्यों, संसार के सुख को उल्टी के समान, बमन के समान त्यागा। संसार स्वाद सुख बांत ज्यों, दुह रूप सनातन त्याग दियो, गौड़ देश बंगाल होते सब ही अधिकारी, हय गय भवन भंडार रतन भू भुज उनहारी। हाथी घोड़ा रत्न खजाना बड़े बड़े महल, ऐसा ऐश्वर्य रूप सनातन जी के पास था कि जिसको देख के राजा भी लज्जित हो जाए, इतने ऐश्वर्यवान थे। लेकिन जब श्री कृष्ण प्रेम का एक कण का स्वाद मिला तो यह सुख अनित्य विचार बास वृंदावन कीनो, यह सुख अनित्य विचार बास वृंदावन कीनो। और कुंज करवा मन दीनो, कुंज और करवा इसमें मन को लगाया, सर्वसु त्याग कुंज करवा मन दीनो। ब्रजभूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियो, संसार स्वाद सुख बांत ज्यों दो रूप सनातन त्याग दियो। वे सनातन गोस्वामी वृंदावन में किस वृत्ति से रहते थे? सूरज टीला पर रहते, आदित्य टीला पर सनातन जी। वृंदावन घोर जंगल था, एक भी गृहस्थ वृंदावन में नहीं था, मधुकरी कहा माने। तो महीने में एक दिन जाते थे मथुरा, एक महीने में एक दिन, और वहां चतुर्वेदियों के यहाँ से रोटी मांग के लाते और रोटियों को श्री यमुना जी की रज में गाड़ देते, रज में गाड़ देते। और रज में गाड़ देने के बाद जब 20-22 घंटे तक भजन करते, और भजन करने के बाद जब अतिशय भूख लगती, तब आप मिट्टी की कुंडी में एक रोटी डालकर जमुना जी के जल से भिगा देते, उसे पाले। ऐसे महीने में एक दिन भिक्षा लेके आते और रोटी इस तरह से ले लेकर के वो पा करके भजन, ना नमक ना मिर्च ना दीपक ना लाइट ना प्रकाश, ऐसी फूस की झोपड़ी में निवास कर सनातन। एक बार पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज, पुरानी बात है, शाम को ग्यारू में ठंडी का समय, ठंडी दाल ठंडी रोटी, तो हमने प्रार्थना की महाराज एक रोटी आपके लिए गरम बनवा दे। महाराज जी कहते, ये गरम गरम भोजन करने वालों का चरित्र भक्तमाल में नहीं लिखा गया,
महीने में एक दिन रोटी मांग के लाते थे और उसको जमुना जल में भिजो के पाते थे। उनका चरित्र आदर्श बना। सवेरे बाल भोग और दोपहर में फिर राज भोग, तरह तरह के साग भाजी, फिर शाम को गरम गरम रोटी। उनका चरित्र नहीं लिखा गया। ये भगवत प्रसाद है। सब साधु भी तो यही पा रहे हैं। सब साधु यही पा रहे हैं कि हम क्या महाराज पा रहे हैं, तो हम क्या अलग से आए? यही पाए। निकट रह कर ये संतों का आदर्श है। एक दिन रोटी मांगते मांगते सनातन गोस्वामी जी मथुरा गए थे। एक ब्राह्मणी के घर में मदन मोहन जी को देखा। मदन मोहन जी करौली में विराज, बड़े प्यारे ठाकुर हैं, क्या कहना। बड़ी अद्भुत झांकी है मदन मोहन जी की। एक बार दर्शन करे ऐसी झांकी। स्वयं प्रगट ठाकुर है श्री मदन मोहन जी। अब ये रोटी मांगने गए तो वहां तो भूल ही गए आगे रोटी मांगना। बस वहीं खड़े खड़े झोली कंधे पर, 2-4 रोटी झोली में, रो रहे थे खड़े खड़े। अब दूसरे दिन जैसे ही सवेरा हुआ कि फिर वहीं पहुंच गए। अभी तो महीना में एक दिन जाते थे, अब रोज जाने लगे मथुरा। वो बुढ़िया बोली कि बाबा या कार्य करूटे थे प्रेम क्यों करे, हमने यासों प्रेम कियो तो हमारो सबरो बंटा ढा रह गयो। हमारे सब मर गए घर भर के, अकेले मैं ही बची हूँ और बड़ी चिंता हमें लगी रहे कि यह मदन मोहन की सेवा अब आगे कौन कियो करेगो। तो रोते हुए सनातन गोस्वामी ने कहा, इस काले कलूटे से प्रेम करने के लिए तो सारे संसार को बमन के समान उलट करके आया। अब केवल 4 अंगुल की कॉपी लगा रखी है। यदि इस काले को यह भी सहन न हो तो ये भी इसके ऊपर न्यौछावर है, दिगंबर होना तैयार है, लेकिन इससे प्रेम करना छोड़ दूं ये संभव नहीं। अच्छो बाबा इतने तेरो प्यार है तो ले जाए, अपने कुटिया में ले जा, उठा के दे दिए ठाकुर जी। आप लेके आए। ठाकुर जी बोले कि बाबा ये मधुकरी की रोटी तो ठीक नहीं है, कुछ हमारे लिए बना लिया करो। आप आटा मांग ले आते और बाटी बना करके, कोई पात्र थोड़ी थे सेवा के। निष्किंचनता में सेवा का बड़ा सुख है। एक एक टुकड़ा तोड़ करके भगवान के मुख में देते, ठाकुर जी पाते। एक दिन ठाकुर जी बोले, बाबा इस सूखी बाटी गले में अटक जायो करें, ऐसो करो बाबा, ने क्या मैं रामरस तो गिर दियो करो। मन में सोचा चलो ठाकुर जी रामरस ही तो मांग रहे हैं, वो बस गए तो थोड़ा सा नमक भी मांग लाए। ठाकुर जी बोले कि बाबा स्वाद तो इनमें नेक बढ़ो है जब से रामरस आपने छोड़े हो, पर ये सूखी बाटी गले में अटक जाए, नेक या में घी लगा दियो करो तो जल्दी अटक जाओ, गले के नीचे सटक जाओ करेंगे। इतना सुनती सनातन को समझ ले, अच्छा हमारे ऊपर ही माया का फंदा डालने लगे। अभी कहते थे नमक तो हम नमक ले आए, अब कहते हो घी लाओ, फिर कहोगे रबड़ी लाओ, फिर कहोगे मलाई लाओ। तो अब तुम तो चटोर ठाकुर हो, तुम्हारी रबड़ी मलाई की व्यवस्था में हम जुटेंगे कि माला फेरेंगे। हमें भजन प्रिय है, आपको ये माया बटोरनी है तो व्यवस्था कर लो। और जहाज को रोक करके जमुना जी में मदन मोहन जी का मंदिर बनवा दिया। आज भी प्रमाण है। बंगाल के सेठ लाला बाबू, ये तो ज्यादा पुरानी घटना नहीं, तो अभी की घटना है। भगवान के भक्त तो आप जन्म से ही थे और कथा कीर्तन में रुचि भी जन्म से थी, लेकिन संसार का त्याग तब होता जब कोई भयंकर घटना घटे। एक बार इतना व्यापार में घाटा लगा कि बस बहुत बेचैन थे। तब तक एक साग बेचने वाली निकली। मन में सोचा कि चलो इसी से कुछ बातचीत करके समय को काट लें, मन बहला लें। तो पूछ रहे थे ये क्या भाव, ये क्या भाव, ये क्या भाव। तो उसने 2-3 बार कहा, बाबूजी मंजिल बहुत दूर है, समय बहुत थोड़ा है, जाना बहुत दूर है। कह के वो चल दी। बस यही शब्द गूंजने लगे, समय बहुत थोड़ा है, जाना बहुत दूर है। चल पड़े, ऐसे ही खड़े थे, चल पड़े वृंदावन की ओर। फिर मन में कचाहट आई, बोले अरे पता नहीं हम निभ पाएंगे वहां की नहीं, ठाकुर जी मिलेंगे कि नहीं। तो रोड पर खड़े खड़े सोच रहे थे। तब तक एक भंगिन वहां से झाड़ू लगा रही थी, सवेरे का समय था, भंगिन झाड़ू लगा रही थी। उसने कहा, बाबू बीच में खड़े मत रहिए, एक तरफ हो जाइए। समझ में आ गया, बीच में खड़ा होना ठीक नहीं, न इधर न उधर, बीच में खड़े होना ठीक नहीं, एक तरफ हो जाना ठीक है। या तो संसार में रहोगे ठाकुर जी की तरफ चले जाओ। बस आप वृंदावन की ओर चल पड़े। और श्री लाला बाबू जो अपने समय के करोड़पति थे उस जमाने के, वे सेठ लाला बाबू वृंदावन कैसे रहते थे? रज शरीर में लपेट करके और मधुकरी मांग करके पाते थे। मधुकरी का संग्रह भी नहीं करते, खड़े खड़े पा लेते और भजन करते।
बाद में उनके परिवार के लोगों ने मंदिर बनाने के लिए प्रार्थना की है। ये जो लाला बाबू का मंदिर है, ये मंदिर बना तो उस समय रंग जी के मंदिर का जो निर्माता सेठ लक्ष्मी चंद था, उससे इनका केस चल गया। केस निश्चित हो गया, अपील हो गई, जमीन के ऊपर विवाद था। आप बहुत दुखी हुए, रात को मन में सोचने लगे कि अरे तू रजोगुणी व्यक्ति है, वहां बंगाल से चल के यहाँ आया और यहाँ भी मंदिर के पीछे झगड़ा कर रहा है। तो सवेरे मधुकरी मांगने वे लक्ष्मी चंद के यहीं पहुंच गए। बोले भगत जी एक टुकड़ा दीजिए। ये है सेठ लाला बाबू, चरणों में गिर गया और आपने कहा अब हमें मंदिर नहीं बनाना, हमारा कोई केस नहीं। लक्ष्मी चंद बोले आपको मंदिर नहीं बनाना, अब हमें मंदिर बनाना है। वो रंग जी के मंदिर के शहर दीवारी को टेढ़ा कर दिया गया और लक्ष्मी चंद ने बैठ करके लाला बाबू का मंदिर बना। बड़ा दिव्य मंदिर है। ठाकुर जी इतने प्यारे हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। ठाकुर जी तो बहुत अद्भुत हैं। पूरे वृंदावन में इतने लंबे ऊंचे पूरे हमारे ध्यान से कोई ठाकुर जी नहीं, इतने ऊंचे ठाकुर जी, बड़े प्यारे ठाकुर। और इन्होंने कहा कि हम तब प्राण प्रतिष्ठा मानेंगे जब भगवान हंसने बोलने लग जाएं। तो पंडितों ने भगवान की नासिका में रुई लगा दी और जब भगवान में प्राण प्रतिष्ठा भई तो रुई हट गई, भगवान मुस्कुराने लग गए, भगवान देखने लग गए। ऐसी प्राण प्रतिष्ठा उनकी भई है। ठाकुर जी का नाम है श्री कृष्ण चंद्रमा। बड़े प्यारे ठाकुर जी लाला बाबू। लेकिन लाला बाबू इसके बाद भी वही मधुकरी मांग के पाना और वैसे ही वृत्ति से लता के नीचे रहना, इस वृत्ति से उन्होंने वास किया। और अपनी वसीयत में उन्होंने लिखा कि मैं इतना अधमाधम हूँ कि मृत्यु के बाद किसी ब्रजवासी या किसी संत के कंधे पर बैठकर जाने के योग्यता हमारी नहीं है। इसलिए जब हमारा शरीर छूट जाए तो पैर में रस्सी बांध करके ब्रजरज में घसीटते हुए हमको जमुना जी फेंक देना। किसी ब्रजवासी के कंधे पर बैठने का हमारा अधिकार नहीं। और उनकी अंतिम इच्छा के अनुरूप जब उनका शरीर पूरा हुआ तो उनके पैरों में दोनों रस्सियां बांधी गई और वृंदावन में तो नहीं घुमाया, ज्ञान गुदड़ी के 4 चक्कर उनके शरीर को खींच खींच करके रज में लगाए और यमुना जी के जल में उनका विसर्जन किया। कहने का तात्पर्य यह है कि बहवैव विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। श्री जी कहती हैं बहुत से ऐसे हैं जिन्हें एक कथा कण का स्वाद मिल गया, उनका संसार छूट गया और वे विह्वल होकर के श्री राधे श्री गोविंद कहते हुए वृंदावन की कुंजों में विचरण करते हैं। बहवैव विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। ऐसा बनना हो तब तो ईमानदारी से कथा सुनो, ऐसा नहीं बनना हो तो अपने घर का काम देखो। कथा का स्वाद जिस दिन मिल जाएगा उस दिन दुनिया छूट जाएगी, असंगता आ जाएगी। और यह स्थिति दुर्लभ स्थिति है, ये भगवान की कृपा से प्राप्त होती है और भगवान की कृपा से ही सत्संग प्राप्त होता है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। श्री राधा रानी कह रही हैं, हे सखियो, हे भ्रमर, वयमृतमिव जिह्मव्याहृतं श्रद्धधाना कुलिकरुतं विवाद्याः कृष्णबद्धो हरिण्यः ददृशुरस कृते दन्तन्नख स्पर्श तीव्र स्मररुज उपमन्त्रन् भण्यता मन्यवार्ता। हे भ्रमर, जैसे बहेलिया बीन बजाता है, सरंगी बजाता है और उसकी सरंगी को सुनकर के हिरनियां ये उस शब्द को सुनकर के उसके निकट आ जाती है, खड़े खड़े सुनने लग जाती हैं और वह बहेलिया उनको जाल में फंसा देता है और वे मारी जाती हैं। ऐसे ही ये श्याम सुंदर तो हैं व्याघ बहेलिया और हम हैं हिरनियां। हम वृंदावन की हिरनियों को अपनी वेणुनाद सुना करके अपने प्रेम के जाल में इन्होंने फंसा लिया है। और फिर इसके बाद कहते इनकी कपट भरी मीठी मीठी बातों को हमने सत्य समझ लिया और इनका नख स्पर्श, इनके करकमल नखाग्र का जो स्पर्श है वह स्पर्श आज भी स्पर्श का अनुभव हो रहा है और इनसे मिलन की तीव्रतम उत्कंठा को आज भी जागृत कर रहा है। ऐसा इनका नख स्पर्श है। कैसी कैसी लीला है। विलमंगल जी ने एक बड़ी सुंदर लीला का वर्णन किया है।
निवृत्त निकुंज की लीला का वर्णन बिल मंगल महाप्रभु कहते हैं, ओष्ठम मुंच हरे विभेमि भवता पानैर्हता पूतना मादेहि छुरितम हिरण्यकशिपुर्नीतो नखैः पंचता कंठाश्लेष ममुम जहि दलिता वालिंगने नार्जुनौ इत्थम वारित रात्रि के लिरवता लक्ष्म्यापहा साधरी। ऐसी ऐसी मधुराति मधुर लीलाएं ये अपने प्रियतमाओं के साथ इन्होंने किया। इनकी बात को हमने सत्य समझ लिया, इसलिए हे भ्रमर तू इस विषय में कुछ मत कर, और भण्यताम अन्य वार्ता है। अब और कुछ तुझे कहना हो तो तू वह बात कहे, कृष्ण की चर्चा छोड़ करके और कोई बात कर। इसका तात्पर्य है कृष्ण की चर्चा छोड़ने की बात नहीं, कृष्ण की चर्चा तो वे खुद ही कर रही है। इसका तात्पर्य है कि तू जो सिफारिश कर रहा है कि वे बहुत अच्छे हैं, हम तुम्हारा और उनका प्रेम संबंध दृढ़ करने आए हैं, तुझे इस चापलूसी की जरूरत नहीं है, तू ये चाटकारता की बातें मत कर। अरे तुम हमारे प्रियतम के सखा हो, लगता है एक बार तुम जाकर के फिर लौटकर आए हो, अवश्य ही प्रियतम ने तुम्हें दोबारा भेजा होगा और उस प्रीतम ने हमें मनाने के लिए भेजा होगा। इसलिए हे भ्रमर तुम हमारे लिए माननीय हो, कहो तुम्हें कोई इच्छा है, यदि तुम्हें कोई इच्छा है तो तुम मांग लो। अच्छा सच बताओ, नयसी कथ मिहासमान दुस्त्यजस द्वंद्व पार्श्वम, क्या हमको ले चलने की बात तुम कह रहे हो कि तुम भी वहीं मथुरा चलो? तो देखो भ्रमर, अब हम वहां जाकर क्या करेंगे? क्यों? बोले वहां जाकर इसलिए कुछ नहीं करेंगे कि सतत मुरसि सौम्य श्रीर्बधूषा तमास्ते, इनकी छाती पर तो एक स्त्री क्रीड़ा कर रही है, उसको हम कैसे सहन कर पाएंगे? ये कौन स्त्री है? श्रीवत्स की रेखा के रूप में लक्ष्मी ने इनके हृदय पर अधिकार कर रखा है, उनको वहीं रहने दो। हमारे वृंदावन, हम तो वृंदावन ही ठीक है, यही हम ठीक हैं। इसका तात्पर्य है कि उनके मथुरा वाले कृष्ण के हृदय पर लक्ष्मी ने भले ही अधिकार कर रखा हो, हमारे वृंदावन वाले जो श्री कृष्ण हैं उनके हृदय पर तो एकमात्र अधिकार हमारा है, मैं ही उनकी हृदयश्वरी हूँ। इसलिए तुम उनके पास ले चलने की बात मत कहो। इस प्रकार से वह कहती हैं, क्या कभी हम सबकी याद भी करते हैं क्या? इतना कहते कहते श्री जी विह्वल हो गई हैं। उद्धव जी ने भ्रमर गीत सुना है, आज उद्धव जी प्रेम में विह्वल हो गए, और उद्धव जी यह नहीं कह सके कि तुम्हारा प्रेम ठीक नहीं है अथवा ये मोह है। उद्धव जी क्या कह रहे हैं? उद्धव उवाच अहम अहो यूयम स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती आशा मित्यर्पितम मनः। हे गोपियों, तुम परिपूर्ण हो चुकी हो, लोक पूजिता हो, लोक वंद्या हो, भगवान में इस प्रकार से तुमने अपने मन को लगा दिया। दान व्रत जप तप होम स्वाध्याय संयम आदि के द्वारा श्री कृष्ण में प्रेम हो जाए, यही संकल्प किया जाता, फिर भी भगवान में प्रेम प्राप्त नहीं हो पाता। उत्तम गति और उत्तम भोग तो प्राप्त हो जाते, लेकिन प्रेम फिर भी प्राप्त नहीं होता। भक्ति प्रवर्तिता दृष्टया मुनि नाम अपि दुर्लभा, मुनियों को भी जो दुर्लभ भक्ति है वह भक्ति तुम सबको प्राप्त है। भगवान ने संदेश दिया है कि हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे नैनों के ध्रुव तारे हैं, तुम्हारे जीवन सर्वस्व हम हैं, तुमसे दूर नहीं हैं, तुम्हारे अतिशय निकट हैं, तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। यही है, बस प्रेम वियोग में पुष्ट होता है, इसलिए तुम्हें वियोग दिया गया है, लेकिन तुम हमारी नित्य सन्निधि को अपने निकट ही अनुभव करोगी। और भगवान ने जो आश्वासन दिया है वह आश्वासन सत्य ही है। इसके बाद गोपियों को विरह नहीं हुआ है, वे निरंतर भगवान के निकट में अपनी सन्निधि का अनुभव करने लगी। भगवान नित्य ही उनको प्राप्त हैं। गोपियों ने बहुत कुछ बातचीत परस्पर की और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा, बड़ी विचित्र बात कही, बोले उद्धव तुम तो अंतरंग सखा हो, अब तुमसे बातचीत करने में हमें संकोच नहीं है। क्या
तुम्हारे साथ एकांत में बैठकर हमारे प्रेम की चर्चा करते थे कभी कि नहीं? अपिस्मरति न साधो गोविंदा प्रस्तुते क्वचित गोष्ठी मध्य पुरस्त्रीणाम ग्राम्या स्वैर कथांतरे। क्या हमारी चर्चा कभी करते तुमसे एकांत में कि नहीं? इस तरह से परस्पर बातचीत करते हैं। और इसके बाद श्री उद्धव जी कई महीनों तक रहे। गए तो इसलिए थे कि आज जाएंगे और कल संवाद करके फिर वापस चले आएंगे, गए तो इसलिए थे। लेकिन उवास कतिचिन मासान गोपी नाम विनुदन सुचा कृष्ण लीला कथाम गायन रमया मास गोकुलम। कई महीने तक रहे। विद्वानों का कथन है कि 6 महीने तक उद्धव जी ब्रज में रहे। हर गांव में, हर घर में उद्धव जी गए। और अब तक जो ज्ञानी संत थे, अब तक उनका ज्ञान निर्गंध था, अब उसमें प्रेम के मकरंद की सुगंध भर गई उस ज्ञान में। वह ज्ञान श्रेष्ठ हो गया। कोरे ज्ञान का आदर नहीं है, जिसमें प्रेम का मकरंद हो वह श्रेष्ठ है। आज उनका ज्ञान भी सार्थक हो गया, क्योंकि भगवत प्रेम उन्हें प्राप्त हो गया। और अब तो इतना प्रेम प्राप्त हो गया कि श्री उद्धव जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब आप कृपा करके हमें यही दीजिए। आशा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथिंच हृत्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमुक्त्याम। मैं इन गोपियों की चरण रज बन जाऊं, इन चरण रज का सेवन करने वाला मैं बन जाऊं, और यह चरण रज मुझे इस उद्धव रूप से प्राप्त न हो तो मैं वृंदावन में गुल्म बन जाऊं, लता बन जाऊं, औषधि बन जाऊं। जो झाड़ी है उसको गुल्म कहते हैं, क्योंकि श्याम सुंदर को झाड़ियों में खोजने जाएंगी गोपियां तो उनकी चरण रज मिल जाएगी, इसलिए तो झाड़ी बनना चाहते हैं। लता कुंजों में खोजेंगी तो उनका स्पर्श प्राप्त होगा, उनकी चरण रज प्राप्त होगी, इसलिए लता बनना चाहते हैं। औषधि क्यों बनना चाहते हैं? बोले औषधि इसलिए बनना चाहते हैं कि वह प्रेम विरहिणी ब्रज गोपी जब श्री कृष्ण के विरह में अतिशय कर्षित हो जाएगी, मरणासन्न हो जाएगी, तो मैं ही औषधि के रूप में रहूंगा। तो मैं बोल पड़ूंगा कि हे गोपी, तुम मुझे घोट घाट कर पी लो तो तुम्हारी व्याधि दूर हो जाएगी। अथवा कोई कुशल वैद्य बताएगा कि अमुक जड़ी को घोट के पी लो, तो उस जड़ी के रूप में रहूंगा मैं, औषधि के रूप में मैं रहूंगा। और घोट करके जब गोपी पी लेगी तो गोपी के प्रेम पूर्ण अंतःकरण में प्रवेश का सौभाग्य मिल जाएगा। गोपियों के हृदय में मैं प्रवेश कर सकूं, क्योंकि श्री कृष्ण के अतिरिक्त दूसरी चीज तो उनके हृदय में है नहीं। लेकिन कथनचित फिर भी किसी घर परिवार के, वैद्य के, सखी के आग्रह पर ये औषधि का पान करेंगी, तब तो मैं इनके प्रेम पूर्ण अंतःकरण में प्रवेश पा ही जाऊंगा। ये लोक वेद की मर्यादा अत्यंत दुस्त्यज है, उसको तिनके के समान त्याग करके और इन्होंने भगवान के चरणों में प्रेम किया, उनको प्राप्त किया। जो वेद की ऋचाएं भी भगवान की चरण रज खोज रही हैं, वह चरण रज इन्हें मिल गई, और मिल ही नहीं गई। जिस रज को वेद की ऋचाएं खोजती है ना, उसको तो ब्रज गोपी झाड़ के घूर पे डाल के आती है। उनका रोज का ही काम है घर में घुस करके खूब नाचना कूदना, धूल फैलाना, मिट्टी में खेलना। जब ठाकुर जी चले जाते हैं तो पूरे में रज ही रज तो है, वो झाड़ू लगाती है और मत्थे पे धरती घूर पे फेंक जाती है। जो वेद की ऋचाओं के लिए जो रज दुर्लभ है, उसे तो बटोर के वो फेंक के चली जाती है। ऐसा सौभाग्य इन ब्रज गोपियों का है, इनकी चरण रज में बन जाऊं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभिक्नसा यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम। नंद ब्रज की इन गोपियों की चरण रज की मैं बारंबार वंदना करता हूँ, जिनके वाणी से निकला हुआ यह दिव्य श्री कृष्ण प्रेम का उद्गार तीनों लोकों को पवित्र करता है। बोलो समस्त ब्रज गोपी की जय, श्री रज रानी की जय, जय जय श्री राध। अब उद्धव जी जब जाने लगे मथुरा की ओर, तो गोपियों के उपहार से उनका रथ भर गया। कोई गोपी कहती है हमारे घर की छाछ बहुत अच्छी लगती, बढ़िया बघार के लाई हूं कि छाछ ले जा।
कोई कहते हमारा माखन रुचे, कोई कहते हमारी पूड़ी अच्छी लगे, कोई कहे हमारो पुआ अच्छा लगे। पूरा खाने पीने की वस्तुओं से रथ भर गया। और देखो जो उद्धव जी, उल्टी बात थी, जब ठाकुर उद्धव जी चले हैं तो गोपियों की याद कर करके भगवान रोने लगे। उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें उनका दर्शन होगा। और उद्धव जी हंस रहे थे, कह रहे थे बस आखिरी रोना है आपका, फिर तो वे भी हंसेंगे और आप भी हंसेंगे। अब क्या हुआ कि अब उद्धव जी को रोने का रोग लग गया। 6 महीने रोए, 1-2 दिन रोए तो कोई बात नहीं, लगातार गोपियों के बीच रोना गाना यही बात। ठाकुर जी रोने से प्रसन्न होते हैं। श्री कबीर साहब ने कहा है, हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोए, जो हंसी के पिय पावती, सब ही सुहागिन होए। सब सुहागिन नहीं हो जाते। अब ये रोते रोते वहां से आए हैं। जब रोते रोते आए और ठाकुर जी हंस रहे थे, उल्टा हो गया। ठाकुर जी इसलिए हंस रहे थे कि वाह, अब तुम कृतार्थ होके आए हो, तुमको प्रेम मिल गया। और आकर उद्धव जी सीधे ही आकर बोले कि तुम बड़े निर्दय हो, बड़े कपटी हो, बड़े झूठे हो। ठाकुर जी बोले उद्धव जी कोई सुन लेगा कि बृहस्पति का चेला जो सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म श्रुतियों के अर्थ का प्रतिपादन करता था, वो कैसी कैसी बात मुंह से बोल रहा है। कहते ये असलियत वेद पढ़ के नहीं पता चली, उपनिषद पढ़ के आपकी असलियत पता नहीं चली। असलियत का पता तो गोपियों के चरणों में बैठ के चला, आप हो कैसे। इतने प्रेम करने वालों को छोड़ के आप यहाँ क्या कर रहे हो, हम तो उनसे कह के आए हैं, चलो वहीं चलो। भगवान ने हृदय से लगा लिया, उद्धव अब तुम्हारी भाषा बता रही है कि तुम्हें बढ़िया सत्संग मिल गया। देखो उद्धव, ये ब्रजगोपी हमसे अलग नहीं है और हम ब्रजगोपियों से अलग नहीं है। ब्रज का कण कण मेरे श्रीअंग में व्याप्त है, विराजमान है, हम ब्रज से अलग नहीं है। ये तो प्रेम की सर्वोच्च स्थिति को प्रकट करने के लिए विरह की लीला है। ये विरह लीला नहीं है, विरहाभास, ये विरहाभास है। हमारा तो उनका नित्य संयोग है। हमारे ब्रज के अनुभवी रसिक संत कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान ने उद्धव जी को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया। जैसे अर्जुन को दिव्य रूप का दर्शन कराया है, ऐसे ही भगवान ने उद्धव जी को दिव्य रूप का दर्शन कराया। अंतर है, अर्जुन को दिव्य रूप दिखाया वो विराट रूप है, और उद्धव को दिव्य रूप दिखाया है वो रस से ओतप्रोत स्वरूप है। कैसा स्वरूप है, बोले उस स्वरूप के रोम रोम में गोपी ग्वाल गाय वाय गाय यशोदा श्री नंद बाबा समस्त सखा सखी भगवान के रोम रोम में विराज रहे थे। 84 कोष ब्रजमंडल का गांव गांव घर घर भगवान की श्रेणी में विराजमान था। इसलिए 84 कोष ब्रजमंडल भूमि नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण का श्री विग्रह है। ब्रज में जो वास कर रहे हैं वे श्री कृष्ण के श्रीअंग में है, उनके श्रीअंग में है। इसलिए वहां रहकर साधन बने भजन बने ये तो बहुत अच्छी बात है, वहां की रज में पड़ा रहे बस, इससे बड़ा कोई साधन। कृतार्थता का अनुभव करे, कृतार्थ हो गए, रज मिल गई, कृतार्थ हो गए। न करेगा भजन तो हो जाएगा भजन, जहां से कीर्तन कहीं से कथा, और फिर उत्सव होते हैं। अभी होली चल रही है तो चाहे जितना रूखे हृदय का होगा वो भी बिहारी जी की होली देखने जाएगा, राधा वल्लभ जी की होली देखने जाएगा, राधा रमन जी की होली देखने जाएगा, श्री जी में जाएगा। और कहीं ठाकुर जी की पिचकारी का एक छींटा भी पड़ गया ना ठाकुर जी की तरफ से, हाँ फिर क्या कहना। किसी रसिक के हाथ की पिचकारी का छींटा पड़ गया तो भी बस प्रेम को प्राप्त करके सराबोर हो जाएगा। कैसा सुंदर गुफा बिहारी गहुवर कुंज बिहारी ठाकुर जी के यहाँ 2 बार होली का आयोजन हुआ और श्री मुनि जी महाराज के कर कमल से सबको रस का सिंचन प्राप्त हुआ। ये बड़े सौभाग्य की बात है। वस्तुतः यही लाभ है, भगवान में किसी प्रकार से मन लगा रहे, उत्सवों से उल्लास बढ़ता है और भगवान के प्रति आत्मीयता जगती है। इसलिए नित्योत्सवई मंदिरम, उत्सव से प्रेम की वृद्धि होती है, प्रेम पुष्ट होता है। आज भगवान के स्वरूप का दर्शन करके उद्धव जी कृतार्थ भये हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद भगवान कुब्जा के यहाँ गए हैं, अक्रूर जी के यहाँ गए हैं। भगवान ने 17 बार जरासंध को परास्त किया है, 18वीं बार भगवान ने
उसको भगा करके भगवान ले गए हैं। और इसी बीच कालजवन आया है, मुचकुंद की दृष्टि से उसे भस्म कराया है, और जरासंध को भगवान भगा करके प्रवर्षण पर ले गए हैं। भगवान वहां से द्वारिका पहुंच गए हैं। संकल्प से भगवान ने द्वारिका को प्रकट किया है, और रेवत महाराज की पोती रेवती के साथ श्री दाऊ दादा का विवाह हुआ। बोलो रेवती रमण भगवान की। नारद जी ने रुक्मिणी को श्री कृष्ण का चरित्र सुनाया है, और श्री रुक्मिणी के स्वयंवर के समय रुक्मिणी के पत्र को पढ़कर के भगवान पहुंचे हैं। रुक्मिणी का भगवान ने अपहरण किया है, और विधिवत वैदिक रीति से भगवान ने पाणी ग्रहण संस्कार किया है। भगवान की जाम्बवती, सत्यभामा, यमुना, भद्रा, सत्या, लक्ष्मणा आदि 8 पत्रानियां हुई हैं। भौमासुर का वध करके एक मुहूर्त में 16,100 रानियों के साथ भगवान ने विवाह किया है। 10 पुत्र के कन्या हुई है। प्रद्युम्न जी का विवाह रति के साथ हुआ है, और रुक्मी की पुत्री के साथ भी हुआ, और अनिरुद्ध जी का विवाह रुक्मी की पोती के साथ भी हुआ। उसमें कुछ विघ्न भी आ गया, दाऊ जी ने रुक्मी का वध भी कर दिया। बड़े सुंदर सुंदर द्वारिका के चरित्र हैं। भगवान ने एक ब्राह्मण, निष्किंचन ब्राह्मण सुदामा, वे द्वारिका अपनी पत्नी के आग्रह पर पधारे हैं। भगवान ने सुदामा नाम सुन के दौड़ करके उन्हें हृदय से लगाया है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नेत्रों के जल से उनका पाद प्रक्षालन किया है, और श्री सुदामा जी को विदा कर दिया है। सुदामा जी के 4 मुट्ठी चूड़े का भोग भगवान ने लगाया। 1 मुट्ठी चूड़ा का भोग लगाया, दूसरी मुट्ठी भरी है। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा भगवान उत्तम वस्तु बांट के खाना चाहिए, आप बांट के खाएं। भगवान ने सबको कण-कण प्रसाद दिया है। और इसके बाद श्री सुदामा जी महाराज जैसे ही अपने घर पधारे हैं, उन्होंने देखा जो द्वारिका का ऐश्वर्य है वो घर पर प्रकट हो गया है, और भगवान की कृपा का अनुभव किया है। उस वस्तु को प्राप्त करके भी उनके वैराग्य में कमी नहीं आई है। ब्राह्मणों के माध्यम से शाप दिलवाकर भगवान ने यदुवंश का क्षय करवा दिया है, और उद्धव जी को तत्व का उपदेश दिया, और अंत में भगवान ने स्वधाम गमन किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को अंतिम उपदेश दिया, हे राजन, मैं मर जाऊंगा, यह पशुबुद्धि है, इसका त्याग करो और भगवान में अपने मन को लगा दो। श्री सुखदेव जी ने भगवान में अपने मन, श्री परीक्षित जी ने भगवान में अपने मन को लगा करके और कहा है कि भगवान, तक्षक से मृत्यु नहीं, वस्तुतः कथा के वियोग में अब यह देह जाएगा। सत्संग नहीं तो हम जीवित ही क्यों रहें। बस वाणी बिरमानी कहाँ जीवन निराश है। सुखदेव जी चले गए हैं, आपने कथा के वियोग में देह का त्याग किया है। जैसे शरीर का संस्कार हो जाए, ऐसे ही उस तक्षक ने आकर के आपके शरीर को उदस किया है। यहाँ अहम ब्रह्म परम धामो ब्रह्म हम परमम पदम एवं समीक्षण आत्मानम आत्मन्याधाय निष्कले। इसका तात्पर्य है अहम ब्रह्म परम, मैं पर ब्रह्म निरत से बृहत्तम जो श्री कृष्ण है, मैं उनका परायण हूँ, मैं उनका भक्त हूँ। वे परब्रह्म श्री कृष्ण ही हमारे अंतर्यामी हैं, उनके चरण कमल ही हमारा एकमात्र आश्रय हैं, वे ही हमारे मेरे हैं, अपने हैं। यह ध्यान करते हुए भगवान में स्थित हो जाओ। निष्कले, जो कलाओं के स्वामी हैं, जिनको कलाओं में नहीं बांधा जा सकता, उन भगवान में अपनी वृत्ति को स्थिर कर दो। वैष्णव सिद्धांत पर अर्थ यही है। समयाभाव के कारण इसकी विस्तृत चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि ब्रह्म बनना नहीं चाहते, दास ही बनना चाहते हैं, भक्त ही बनना चाहते हैं। ऐसा मोक्ष नहीं चाहते जिसमें हमारी सत्ता ही खो जाए, हम फिर कथा श्रवण करने लायक न रहें, लीला देखने लायक न रहें, चिंतन करने लायक न रहें। ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। अंत में हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदर गिरिग्रावाग्रकण्डूयनान् निद्रालोकमठाकृतैर्भगवतः श्वासानिलापान्तुवः। यत्संस्कार कलानुवर्तनवशाद् वेलानिभेनाम्बसाम् यातायातमतन्द्रितम् जलनिधेर्नाद्यापि विश्राम्यति।
निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। नदियों में जैसे गंगा जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में भगवान श्री हरि श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही वैष्णवों में श्रेष्ठ भगवान शंकर हैं और पुराणों में श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम यद वैष्णवानाम प्रियम यस्मिन् पारमहंसमेक ममलम ज्ञानम परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम तच्छृण्वन् विपुठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। अंत में भागवत की परंपरा बता रहे हैं। कस्मै येन विभासुतोऽयमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतस् तच्छुद्धम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम धीमहि। सबसे पहले श्रीमद् भागवत का ज्ञान श्री नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया और उन्हीं नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी के रूप से नारद जी को दिया और उन्हीं नारायण भगवान ने नारद जी के रूप से व्यास जी को दिया और उन्हीं नारायण भगवान ने व्यास जी के रूप से सुखदेव जी को दिया और उन्हीं नारायण भगवान ने सुखदेव जी के रूप से परीक्षित जी को सुनाया। तत्शुद्धम विमलम विशोकम अमृतम सत्यम परम। ऐसे विमल शुद्ध शोक रहित अमृत स्वरूप परम सत्य जो सत्य स्वरूप श्रीमद् भागवत स्वरूप जो श्री कृष्ण हैं उनका हम ध्यान करते हैं। अंतिम में भागवत में और श्री कृष्ण में अभेद स्थापित किया गया। ये जो श्रीमद् भागवत है वही श्री कृष्ण है, वही परम सत्य है, उनका हम ध्यान करते हैं। आदि से अंत तक परंपरा में भगवान का स्मरण क्यों किया गया? तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतस्तच्छुद्धम। ये परंपरा में नारायण का आदि से अंत तक स्मरण क्यों है? वो इसलिए है कि जीव यह अभिमान न करे कि भागवत हम कह रहे हैं। वस्तुतः भागवत भगवत वाणी है और भगवान की वाणी से प्रकट भई है, भगवान ने इसको दिया है और आदि से अंत तक भगवान ही इसकी परंपरा में है। ऐसा विचार करके यह समझे कि जैसे लेखनी की क्या योग्यता कि वो कुछ लिखे, लेखक उससे जो लिख दे वो लिख दे, ऐसे ही हम लोग भगवान की वस्तु हैं। भगवान हृदय में बैठ करके जो कह दें, जो सुन लें, ये भगवान के हृदय में बोलने की इच्छा भई तो वे अंतर्यामी रूप से वक्ता बन के बैठ गए। उनके हृदय में सुनने की इच्छा भई तो आप लोगों के भीतर अंतर्यामी रूप से श्रोता बन के बैठ गए। ये सब वही हैं, उनके अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व है नहीं। श्रोता वक्ता के रूप में भी वे ही विद्यमान हैं, अंतर्यामी रूप से सबके भीतर वही विराजमान हैं। वस्तुतः हम जीव हैं, भगवान का एक क्षण कृपा न हो तो हम देखने में समर्थ नहीं, बोलने में समर्थ नहीं, सूंघने में समर्थ नहीं, ये शरीर मृत हो जाता है। वस्तुतः बोलने वाला तत्व भी श्री कृष्ण ही है और सुनने वाला तत्व भी श्री कृष्ण ही है। ऐसा विचार करके अपने हृदय में अभिमान न रखे कि हम वक्ता हैं। आज तो दशा ये हो गई है कि सारी उपाधियां छोटी पड़ गई। भागवत कोकिल, भागवत मयंक, भागवत भास्कर, भागवत शुक और जाने भागवत भ्रमर और भागवत सम्राट। हम निंदा या उपेक्षा के भाव से नहीं कह रहे हैं, हम लोग समझें इस भाव से कह रहे हैं। ये ठीक नहीं, ये भगवान की करुणा है जो उनका पवित्र नाम, उनका पवित्र चरित्र उनकी कृपा से वाणी से प्रकट होता है। ये उनकी करुणा है, ये हमारी कोई योग्यता नहीं। और दास की बात तो ऐसी है कि हम कोई दीनता वाली बात नहीं कह रहे हैं, सत्य बात कह रहे हैं कि हमारा जैसा स्वाध्याय होना चाहिए था वैसा स्वाध्याय हमारा नहीं। किसी विषय को सम्यक रूप से हमने पढ़ा नहीं, भले ही गुरुजनों की कृपा से कुछ डिग्री ले ली हो, वो डिग्री भी हमने संभाल के नहीं रखी कि हमारे पता नहीं कहाँ कौन कागज पड़े हमको पता। बाकी ये बात अवश्य है कि ये संतों की कृपा है और उनकी चरण रज, उनके चरणामृत और उनके उच्छिष्ट का प्रभाव, बस उनकी जूठन खा के जो कुछ उनके चरणों में निवास किया है और जो कुछ उनसे सुना है, अल्प बुद्धि में जो कुछ टिका है,
उसको हमने निवेदन किया। वस्तुतः हमारी अपनी बिल्कुल भी योग्यता नहीं है। विधिवत भागवत जैसे पढ़ी जाती है ऐसे पढ़ी भी नहीं हमने भागवत, और उसका अनुभव भी लोगों को हो जाता है, क्योंकि पढ़े लिखे की बात अलग समझ में आती है। उसका अनुभव भी हो जाता, जैसे विधि पूर्वक पढ़ना चाहिए था वैसे पढ़ भी नहीं सके। बस अब और ज्यादा कुछ पढ़ने की इच्छा भी नहीं है। दोनों बातें हैं, क्योंकि भगवान ने जितनी कृपा की है इसके लायक भी हम नहीं थे, इसी में खूब संतुष्ट हैं। इसलिए ज्यादा किसी की अभिलाषा इच्छा नहीं है। बस एक ही प्रार्थना है श्री भगवतपदी गंगा से, जो भगवान के चरणों से निकली हैं, भगवान के चरणों में हम सबको प्रेम की प्राप्ति हो जाए। और जैसे गंगा का अजस्र प्रेम प्रवाह समुद्र तक जाता है, ऐसे हम लोगों के हृदय में अजस्र प्रेम प्रवाह प्रकट हो और जाकर श्री कृष्ण में ही समाहित हो। संसार में कहीं हम अटके भटके नहीं, भगवान में ही हमारी वृत्ति लगी रहे। बस यही प्रार्थना करते हैं। आप सब प्रेमी वैष्णवों के मध्य बैठकर चर्चा करने का सौभाग्य मिला, ये श्री ठाकुर जी की अहेतु की कृपा है, करुणामयी श्री किशोरी जी की अहेतु की कृपा है। वस्तुतः अच्छे जो सत्संगी हैं उनके मध्य बैठकर प्रवचन नहीं, कथा नहीं, सत्संग, सत्संग का तात्पर्य जिसमें कोई विक्षेप न हो कि वहां तक पहुंचना है, ऐसी कोई मर्यादा न हो। क्रम से भगवान के चरित्रों का श्रवण करें, उसमें विशेष स्वाद सुख सबको मिलता है, श्रोता वक्ता सबको ही मिलता है। भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसी कृपा करुणा करें, अत्यंत निष्काम निरपेक्ष भाव से भगवान के वाणी में, भगवान के चरित्र में, भगवान के नाम में, भगवान के चरणों में हम सबका मन लगा रहे। अंत में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया तस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे। योगीन्द्राय नमस्तस्मै सुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टम यो विष्णुरात्ममुचत। अंत में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे नाथ, आपके मंगलमय चरित्रों को सुनकर के अब संसार की किसी वस्तु की स्पृहा नहीं रह गई है, और कथनचित किसी के हृदय में रह भी गई हो अथवा अंतस्थल में कहीं छिपी भी हुई हो, तो हे नाथ, हम बार बार प्रार्थना करते हैं, आप हमारी संसार संबंधी किसी कामना को कभी पूरी मत करना। आपके प्राप्ति और आपके प्रेम की प्राप्ति के अतिरिक्त कोई वासना स्वप्न में भी हम सबके हृदय में प्रकट न हो। अन्य कोई वासना हो भी तो आप हमारे परम हितैषी हैं, ऐसा मानकर हमारी प्रार्थना को अस्वीकार कर देना। हमें वह वस्तु नहीं देना जिस वस्तु को पाकर के हम आपसे विमुख हो जाएं। हमारा कोई कर्म ऐसा हो कि हमें कहीं जन्म लेना पड़े तो हमें कोई भय नहीं है, हम प्रेम से वहां जन्म लें, लेकिन आपके चरण कमलों का अनुराग कम न हो। यही जोनि जन्म हूँ कर्मवश तह राम पद अनुराग हूँ। यही अंतिम प्रार्थना है भागवत जी की। आप लोग संभव हो तो हमारे साथ अंतिम प्रार्थना कर लें। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। हे नाथ, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी हैं, आप हमारे सर्वस्व हैं। आप बार बार ऐसी कृपा हमारे ऊपर कीजिए, जहाँ कहीं हमारा जन्म हो आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे।
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। जिन भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन सारे पापों को सदा सर्वदा के लिए सर्वथा नष्ट कर देता है, जिन भगवान के चरणों में किया गया एकमात्र प्रणाम नमस्कार शरणागति सदा सर्वदा के लिए दुखों का शमन कर देती है, उन परम तत्व स्वरूप भगवान श्री हरि को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्षस्व परमेश्वर रक्षस्व परमेश्वर रक्षस्व परमेश्वर सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम पापानां वा शुभानां वा पदार्हाणां प्लवंगम कार्यं कारुण्यमारेण न कश्चिन्नापराध्यति यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम् मन्त्रतस्त यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गंगा मैया की जय। यह वाणी की सेवा श्री युगल सरकार के चरण कमलों में श्री गंगा जी के चरण कमलों में निवेदित है। हरिशरणम हरिशरणम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण,
नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री राम जय जय राम।